आज हम बात करेंगे 1775 के बाद मराठा की स्थिति क्या रही है। अच्छा, मराठा की स्थिति मतलब यहाँ से भी उनके शासनकाल में कितना उतार चढ़ाव आया और क्या क्या आया। तो अगर बात करें तो इसमें बहुत उठा-पटक वाला दौर रहा है, जिसमें राजगद्दी को लेके हमेशा भारत में मार होते हुए आई हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हालत रहे हैं। बात करें अगर 1775 में, तो 1775 में 75 के समय में जो एक पेशवा थे, जो ये पेशवा थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। पेशवा का नाम था माधवराव। अच्छा, अभी यहीं से मैटर, यहीं से पूरा, यहाँ से इसी की बात से आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात किया जाएगा। माधवराव की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, कहानी का मतलब समझिएगा। अगर माधवराव की मृत्यु हो जा रही है तो जो इतिहास का गवाह क्या होता है, इनका पुत्र राजा बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक और आदमी है यहीं पे, यही आप दोनों नाम लेके चलेंगे तभी जाके समझेंगे, जिनको बोला गया रघुनाथ राव, या इनको लोग राघवा भी बोलते थे। अभी रघुनाथ राव क्या चाह रहे थे कि हम राजा बने 1875 के दौर में, लेकिन माधवराव का पुत्र जो था ये नाबालिग था, तो इसलिए इसको राजा बनना चाहिए था। मतलब राजा तो ये, अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो इसके पुत्र माधवराव के पुत्र को राजा बनना चाहिए, लेकिन रघुनाथ राव चाह रहे थे कि हम राजा बने। लेकिन इसी समय एक और आदमी की एंट्री होती है जिनका नाम है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ये क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं, इनका इनका विरोध करते हैं। तो करेंगे क्या विरोध करके, इनके पुत्र जो माधवराव के पुत्र थे, माधवराव के पुत्र जो थे नारायण राव पेशवा, नारायण राव। अच्छा, अब नारायण राव को इन्होंने क्या किया, नाना फडणवीस ने इनका विरोध किया, नारायण राव को पेशवा बना दिया। और जब ये पेशवा बन गए, जाहिर सी बात है इनका विरोध जारी रहेगा रघुनाथ राव का, कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। अब देखिए होगा क्या, इस वक्त भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पे बंगाल है। 1775 के बारे में बात किया जाए, यहाँ पे आपका है पुणे, स्पेशली एक तरह से बम्बई। इस वक्त भारत की स्थिति क्या है, 1773 के अधिनियम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। गवर्नर जनरल, इसका मतलब है कि इसका जो आधिपत्य बम्बई पे, इसका आधिपत्य मद्रास पे, दोनों पे रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या किया जाएगा। ये जो, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा, अब आपको ढेर सारी उसकी ढेर सारे आप पढ़ेंगे कि संधि हुई है। संधि को धीरे धीरे समझा जाए तो एक एक संधि को हम लोग समझ के चलते हैं। अभी जो रघुनाथ राव हैं, अब इनको यहाँ पे यहाँ पे पेशवा के राज्य में, पेशवा के लिए इनका कोई मान सम्मान तो रह नहीं गया। ये फटाक दिन भागते हैं बम्बई के यहाँ। राघोबा जी कहाँ जाएंगे, राघोबा जी जाते हैं मुंबई, बम्बई। अब ये क्या करते हैं, जो बम्बई, देखिए स्पेशली बम्बई जो है ये भी अंग्रेज के अंडर में है, ये भी अंग्रेज के अंडर में, लेकिन बताया गया था ब्रिटेन से कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये जो है बम्बई और मद्रास पे दोनों कब्जा करेगा, ये लोग कुछ अपना काम नहीं कर सकते, ये लोग इसके अंडर में रह के काम करें। लेकिन राघोबा ने क्या किया, बम्बई के गवर्नर से संधि कर लिया। ये संधि जो है, इस संधि को बोला गया सूरत की संधि। सूरत की संधि, मैटर समझिएगा, देखिए क्या होगा। राघोबा ने सूरत की संधि कर लिया। दौर है 1775। इस वक्त देखिए अमेरिका आज़ाद होने वाला भी है। इन लोगों को अंग्रेजों के बाद पता चलने लगी थी कि भाई अमेरिका आज़ाद होने वाला है, हमारे अमेरिका आज़ाद हो रहा है, हमें ज़मीन चाहिए। तो इस वक्त जो बम्बई का जो सालसेट द्वीप था, सालसेट द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सूरत की संधि में अंग्रेज अपना चालाकी चाहे, इन्होंने बात किया सालसेट प्लस बसीन, ये क्षेत्र ये लोग ले लेंगे। सालसेट द्वीप स्पेशली जो आज का जो मुंबई है। तो सूरत की संधि किसने किया था, राघोबा ने। अभी देखिए, देखा जाए तो ये वास्तविक मराठा सरदार नहीं है, मराठा सरदार वास्तविक नहीं है राघोबा, लेकिन इसने सूरत की संधि कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये संधि मान्य होगी, नहीं, इस संधि को मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए अभी होगा क्या, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग कहेगा भाई हम गवर्नर जनरल, तो आप हमसे बिना बात किए कैसे, मतलब आपने संधि कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का झगड़ा, बम्बई के गवर्नर का और बंगाल के गवर्नर का झगड़ा कहाँ जाएगा, ब्रिटेन।
लेकिन ब्रिटेन जाने का मतलब ये बंगाल गवर्नर को कैसे पता चला कि सूरत की संधि हुई या कुछ कैसे क्या हुआ? हुआ क्या था, अब ये लोग ये जब सूरत की संधि किए, राघोबा प्लस अंग्रेज, ये दोनों लोग मिल के क्या किए, मराठा पे हमला किए, मराठा पर हमला किए, और ये लोग हार गए दोनों। कौन लोग हारे? अंग्रेज हारे, लेकिन बम्बई के गवर्नर, और बम्बई के जो गवर्नर और राघोबा, ये दोनों लोग हार गए। तो जाहिर सी बात, मराठा जब जीते तो मराठा क्या करेंगे, मराठा ने एक संधि किया जिसको बोला अर्रास की संधि, अर्रास की संधि। जब ये बात बंगाल पहुंची तो बंगाल के गवर्नर बहुत तेज गुस्सा हुए, कहे कि हमसे बिना पूछे कैसे मारपीट कर लिए। तो अब इन दोनों की बात जो है, अब इन दोनों की बात जो है बंगाल के गवर्नर के यहाँ चली गई। ये धीरे धीरे बात होती कि अब हम बंगाल जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, ब्रिटेन से बात करेंगे। लेकिन अब देखिए क्या करेगा, अब यहाँ पे तो इनकी संधि तो माने नहीं जाएगी राघोबा, क्योंकि ये राजा तो है नहीं। इस वक्त क्या होगा, अब जो माधव राव है, माधव राव की बंगाल से संधि होगी, बंगाल के गवर्नर से। इस संधि को बोला जाएगा पुरंदर की संधि। अच्छा देखिए क्या क्या होगा, राघोबा क्या थी, राघोबा ने बंबई वाले गवर्नर से मिला, वहां से सूरत की संधि किया, इन्होंने लड़ाई किया, अर्रास की संधि, लड़ाई किया, हार गए, तो इसलिए अर्रास की संधि हुई। लेकिन ये कौन सा संधि है, ये जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं। तो अब क्या होगा, जो मेन पेशवा रहेंगे अब ये क्या करेंगे, ये लोग बंगाल के गवर्नर से, जनरल से सीधे संधि करेंगे, जिसको पुरंदर की संधि का नाम दिया गया। यहाँ तक तो मैटर सही है। अब होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगी। पुरंदर की संधि बनाम सूरत की संधि। बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेगा कि भाई हम बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, हमें जो है, हमें ब्रिटेन की संसद ने हमें 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 अधिकार दिया है, इसलिए हम जो है सूरत की संधि को खारिज करते हैं। और सूरत की संधि बंबई वालों को लगेगा भाई हम भी गवर्नर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम कहें करेंगे। तो इन दोनों का मैटर जाता है इंग्लैंड। लेकिन अब देखिए यहाँ से एक मैटर और फैल जाता, बदल जाता है। ये दौर चल रहा है 1776 का। अमेरिका क्या हुआ है, आज़ाद हो गया है, अमेरिका का आज़ाद हो गया है। अब अंग्रेज की ज़रूरत क्या होगी, अंग्रेजों को चाहिए जमीन। देखिए ब्रिटेन की संसद क्या कही, ब्रिटेन की संसद जो बोलती थी कि बंगाल का निर्णय सर्वमान्य होगा, बंगाल गवर्नर का सर्वमान्य होगा, ये कब बोला गया, 1773 के रेगुलेटिव एक्ट में। लेकिन देखिए 3 ही साल बाद क्या हो रहा, 1776 में अब बंगाल की सरकार को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो पावर दिया गया था 1776 में, अब क्या किया जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पुरंदर की संधि है ना, इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा जो सूरत की संधि थी, सूरत की संधि सही थी। किसने कहा, सूरत की संधि ठीक। ये बात कहाँ कही जा रही है, ब्रिटेन में। देखिए इसका मतलब है कि जो बंगाल गवर्नर जनरल है, इसकी पावर को कम किया गया है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होगा, इसी बात का कॉन्फ्लिक्ट होकर दोनों लोग अपने वापस आ जाएंगे। यहाँ से शुरू होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब से चलेगा, 1775 से लेके 1782 तक चलता है। अब इसका मतलब देखिए क्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए दो शक्ति है, दोनों शक्ति कौन कौन सी है, एक रहेगी लड़ाई के लिए बम्बई, और दूसरी लड़ाई करेगी बंगाल की सरकार से। तो बम्बई वाली लड़ाई तो जो करेंगे, ये करेंगे 1779 में, कौन सी लड़ाई, तेलगांव की लड़ाई। तो मराठी इतना मजबूत है, इनसे लड़ाई करने के बस के बात है ये लोग। और क्या होगा इसमें, अंग्रेज हार गए, अंग्रेज हार जाते हैं। जब अंग्रेज हार जाते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक संधि होगी जिसको बोला जाएगा बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि। अच्छा देखिए एक एक संधि हो रही है, बम्बई के साथ बम्बई वाले कौन कौन सी संधि की है, बड़गांव की संधि कर ली है, इधर सूरत की संधि बम्बई की तरफ से किया गया। जो बंगाल का एक गवर्नर है वारेन हेस्टिंग, ये दो जगह पे मार कर लड़ाई करता है। इसकी लड़ाई का क्षेत्र जो है, एक होता है पूना, ये दो जगह हमला करता है, पूना पर हमला करता है एक साथ, इसके बाद ग्वालियर पर हमला करता है, ग्वालियर पर
हमला। देखिए हो गया क्या, जो पूना पे करता है, जाहिर सी बात पेशवा पूना में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंग्रेज हार गए। ठीक, अंग्रेज हार गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये 1780 का दौर चल रहा है, यहाँ पे अंग्रेज जीत गए, ग्वालियर पे अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए, तो अच्छा देखिए ये दौर वही है, यहाँ पे कभी क्या हो रहा है, मैसूर पे लड़ाई शुरू हो जा रही है, मैसूर वार। ठीक, अब अंग्रेज जीत गए, तो ओवरऑल क्या किया गया, 1782 में एक आदमी थे महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के प्रयास से जो है एक संधि कराई गई, जिसको बोला गया सालबाई की संधि। अच्छा यहाँ तक देखिए, कौन कौन सी संधि, इन्होंने कौन सी संधि किया, देखिए बंबई वालों ने संधि किया सूरत की संधि और बड़गांव की संधि। बंगाल वालों ने क्या संधि किया, एक पुरंदर की संधि, दूसरी संधि बंगाल वाले कर रहे हैं सालबाई की संधि। जैसे जब संधि कर लिए, तो यहाँ पे अब कौन, ये लोग किसकी मान्यता देंगे, इसका मतलब कि जो माधव राव हैं, माधव राव यही पेशवा रहेंगे, मतलब राघोबा जो है वो पेशवा नहीं बन सकते। और क्या बोला गया, जो राघोबा है इनको पेंशन दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे मैटर, अब 1782 के बाद धीरे धीरे शांति बनी रहती है, मैटर फिर धीरे धीरे समय बदलता है, पहुंचते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। बीच में वैसे कुछ खास बातें नहीं रही है, ये हुआ है 1803 से 1806 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या परिस्थिति बदल रही है, अभी देखिए राघोबा और माधवराव दोनों लोग हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, दो लोग की मृत्यु हो जा रही है, किसकी किसकी, एक महादजी सिंधिया की, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अच्छा देखिए, नाना फडणवीस ने ही माधवराव को पेशवा बनवाया। अब यहाँ पे देखिए दोनों लोग की मृत्यु हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, अब जो ताकतवर होगा वही बनना चाहेगा। तो इस वक्त यहाँ पे जो एंट्री होती है एक हीरो की एक तरह से, वो आता है बाजीराव सेकंड, बहुत फेमस, बहुत ताकतवर बाजीराव सेकंड। ये कौन है, इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहें, ये राघोबा का पुत्र है, राघोबा का पुत्र है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका माधवराव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये राघोबा का पुत्र है। अब ये क्या करेगा, बाजीराव सेकंड कहेगा हम राजा बनेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे कई घटना एक साथ हो जाती है, कई काम गड़बड़ करा देता है। ये क्या करता है, बाजीराव इस सिंधिया से मिलता है, सिंधिया से मिलता है, सिंधिया से मिलता है और क्या गलत काम करता है, सिंधिया से मिलके एक जो होलकर राजा थे, मतलब पेशवा के अधीन नहीं होते थे, होलकर के भाई की हत्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। देखिए बैकग्राउंड है आंग्ल मराठा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक, होलकर के भाई की हत्या करवा देता है। ठीक है, अब क्या होगा, जाहिर सी बात होलकर भी फेमस ताकतवर थे, ये लोग क्या करते हैं, पूना पे हमला करते हैं, पूना पर हमला, और क्या करते हैं, पूना पे हमला करते हैं और पूना पे कब्जा कर लेते हैं, पूना पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक, अच्छा देखिए अभी अभी मैटर समझिए, देखिए सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में, तो हुआ क्या था, महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी 1795 में, 1800 के आसपास में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। तो अब इसका फायदा इसने उठाया, बाजीराव सेकंड ने, माधवराव को हटा के इसने ये पेशवा बन गया। अब ये क्या करता, सिंधिया से मिलके होलकर के भाई जो थे, इनका नाम था, होलकर के भाई का नाम था, होलकर जो थे ये इस वक्त जो राजा है जसवंत राव होलकर, ये राजा थे, इनके भाई को मरवा देता है। अब इन्होंने क्या किया, जसवंत राव होलकर ने पुना पे हमला किया, पुना पे कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है अब क्या होगा, जब इतना हो जाएगा तो अब जो बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड, इसको क्या करना पड़ेगा, अब जब इसके यहाँ इसका राजपाट छिन गया है, ये पूना छोड़ के भागेगा, पूना छोड़कर भागेगा, भाग गया। अच्छा जाएगा कहाँ, अभी जाएगा अंग्रेजों के पास। अच्छा ठीक है, अब देखिए इस वक्त क्या आ रही है, एक नीति 1800 के आसपास में कौन सी नीति चल रही है भारत में, 1798 से सहायक नीति। देखिए हर मैटर को क्लिक करिए, सहायक नीति चल रही है, सहायक संधि। अंग्रेज तो चाह ही रहे थे कि भाई किसी तरीके से मराठा, क्योंकि देखिए अब एक चीज और देखिए, 1799
मैसूर, मैसूर का जो चौथा लड़ाई थी, मैसूर फोर्थ का, ये खत्म हो चुकी है। मैसूर जो है सहायक संधि के अंदर में आ गया है। ठीक, तो अंग्रेज भी चाह रहे थे कि भाई पुनः ये जो हैं ये लोग आए और हमसे संधि करें, मतलब हमारे हमारे पास में आए, हमसे हमसे मिले। अब होगा क्या, ये तो धीरे धीरे इसने क्या किया, बाजीराव सेकंड ने यही गड़बड़ काम किया, यहीं से मराठा का सबसे ज़्यादा बुरा हालत हो गया। बाजीराव सेकंड ने क्या किया, अंग्रेजों से एक संधि किया जिसको बोला गया बसीन की संधि। ठीक, देखिए बसीन की संधि अंग्रेजों के लिए सबसे खराब संधि रही है। सहायक संधि थी ये, सहायक संधि थी। इसमें क्या किया गया, इसमें हुआ ये, अंग्रेज काफ़ी फेमस हो गए, अंग्रेज का जो चाहिए, अंग्रेज का जो मन था वो मिल गया। तो सहायक संधि ने अंग्रेज मराठा की शक्ति को एकदम छीड़ कर दिया। इसके बाद थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध था इस 1817-18 में चलता है। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें जो बाजीराव सेकंड था ये कई तरह से लड़ाई करता है। जो इस वक्त है, इसने क्या किया था, लड़ाई को दो कमान में बांट दिया था। एक लड़ाई को अप्पा साहब कंट्रोल कर रहे थे, दूसरे तरफ में बाजीराव खुद था, बाजीराव सेकंड। ये पूना से लड़ रहा था, अप्पा साहब नागपुर से लड़ रहे थे। ठीक, और हुआ क्या, ओवरऑल दोनों का रिजल्ट हार गए। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेज जो था मेलकम गया था, अंग्रेज था। ठीक, और यही हार इनको, बाजीराव को अंग्रेज सब क्या किए, पकड़ के कानपुर के बिठूर में भेज दिए। अब ओवरऑल इसका समराइज व्यू कर लिया जाए तो देखिए, एक समराइज व्यू मराठा, ठीक, मराठा, मुंबई और ये बंगाल। ठीक, जो मराठा है बंबई के साथ क्या करता है, एक राघोबा जो थे ये सूरत की संधि करते हैं। तो जो मेन मराठा है ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी जाएंगे, ये किस चीज़ की संधि करेंगे, पुरंदर की संधि करेंगे। ठीक, ये मेन मराठा है इधर वाले जो पुरंदर की संधि कर रहे हैं। जब फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध होगा, अब क्या होगा, ये लोग फिर संधि होगी इन लोगों की, इधर से जो होगी इनकी, यहाँ पे एक बड़गांव की संधि होगी, और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, सालबाई की संधि। ठीक, इसी बात साथ में जब सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होगा, जो बाजीराव सेकेंड था इसको ये जानबूझ के नहीं गया था, इसने गलती किया, होलकर के भाई को मरवा दिया। जब होलकर ने पुणे पे हमला किया तो बेचारा भाग के अंग्रेज से मिला, और इसने क्या किया था, इसने कौन सी संधि किया, बसीन की संधि, जो कि एक तरह से सहायक संधि, जो सहायक संधि कारगर साबित हुई संधि। ठीक, इससे क्या होगा, भारत जो पेशवा थे इनकी जाहिर सी बात है इनकी शक्ति क्षीण हो गई, अभी कुछ करने लायक रह गए। जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसमें क्या होगा, इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा और बाजीराव सेकंड को पेंशनर बना दिया जाएगा, कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाएगा। ठीक, अब इनका बस इतना ही मैटर रहा है, मराठा
हम स्पेशली बात कर रहे हैं 1875 से। ध्यान दीजिएगा 1875 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। नहीं सॉरी, माधवराव का मतलब है कि 1875 में जो है माधवराव की मृत्यु हो जाती है। तो जो माधवराव की मृत्यु होगी, इनका पुत्र नारायण राव, या इसको माधवराव सेकंड भी बोला जाता था, ये राजा बनता है। लेकिन होता क्या है, नारायण राव थोड़ा छोटा होता है, तो जो माधवराव के भाई या राघोबा, ये सोचते हैं कि हम राजा बन जाए। लेकिन क्या करते हैं इसी वक्त महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस वो मिलके नारायण राव को राजा बना देते हैं, पेशवा बना देते हैं। तो जो राघोबा था, राघोबा क्या करता है, ये जो है मुंबई वाले अंग्रेज के पास, अधिकारी के पास पहुंचता है, यहाँ पे सूरत की संधि कर लेता है कि आप हमें पेशवा बना दीजिए, हम आपको सालसेट दी सूरत आपको दे देंगे। होगा क्या, अंग्रेज तो बहुत खुश हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, हार जाएंगे। कौन सी लड़ाई करते हैं, अर्रास का युद्ध। अर्रास का युद्ध जब ये बात बंगाल में पहुंचती है वारेन हेस्टिंग के पास, वारेन हेस्टिंग कहता भाई ये सब क्या बात हुई है। तो वारेन हेस्टिंग क्या करता है, जो मेन पेशवा थे, पेशवा के साथ पुरंदर की संधि कर लेता है और ये मान्यता दे देता है कि जो नारायण राव है, नारायण राव या माधवराव सेकंड बोला जाता है, ये पेशवा है वास्तविक। अब इन लोगों की बात जो है ब्रिटेन पहुंचती है। ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, सूरत की संधि को मान्यता देते हैं, क्योंकि 1776 में अमेरिका आज़ाद हो चुका है, इनके पास ज़मीन चाहिए, इनको कपास के लिए जगह चाहिए, तो सूरत एरिया काफ़ी कपास के लिए अच्छी थी। यहाँ पे आंग्लो मराठा फर्स्ट युद्ध होता है और दो संधि होती है, बड़गांव की संधि बम्बई वाले लोग करते हैं, और सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि स्पेशली नागपुर से, मतलब नागपुर वाले एरिया से होती है, जहाँ पे अंग्रेज जीते रहते हैं। तो सेकेंड, फिर उसके बाद काम खत्म। फिर सेकंड सिंगरेन आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है, इसमें क्या होता है, जो बाजीराव सेकंड होता है, होलकर को मरवा देता है, होलकर के भाई को मरवा देता है सिंधिया से मिलके। और बदले में क्या होता है, होलकर जो है, होलकर बाजीराव पे हमला कर देता है, बाजीराव भाग के अंग्रेजों के शरण में जाते हैं, तो अंग्रेज फटाक देना इनसे संधि करवा लेते हैं, जिसको बोला जाता है बहसीन की संधि, सहायक संधि। ये बस सहायक संधि के मतलब इनके लिए इनके संस्था में, इनके इनके राजपाट में एक रेजिडेंट रखेंगे। ये लोग सेना नहीं बना सकते, ये लोग लड़ाई नहीं कर सकते। यही वजह थी कि मराठा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। अब जाहिर सी बात, प्रतिकार धीरे धीरे मन में चलता रहा। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के समय में, ये जो 1817 से 18 के बीच में चला, इसमें क्या किया गया, बाजीराव सेकंड हार गए, ठीक, इनको पेंशन बना के कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक तरह से लड़ाके थे जिसको बोला गया था पिंडारी। ये लोग पिंडारी जो थे, लड़ाके थे, इन्होंने भी मराठों का साथ दिया था, लेकिन हुआ क्या, हार गए सब। और इस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध का खत्म हो गया।